गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले सभी को होली मुबारक हो। और आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो दमा के ऊपर बनाएंगे, जिसको अंग्रेजी में अस्थमा हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया में लोग इससे परेशान हैं। और खासकर जो प्लांट में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये बीमारी हो रहा है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि दमा कैसे होता है, आपको कैसे नहीं होगा और कैसे जड़ से खत्म हो जाएगा, ये बीमारी कैसे जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग इसको जान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड जो है 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है इसे दमा का कोई संबंध नहीं है, दमा का संबंध डब्ल्यूबीसी से होता है, ठीक है। और अब डब्ल्यूबीसी क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? अगर डब्ल्यूबीसी आपका 100% है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द दमा। और डब्ल्यूबीसी अगर आपका कम है तो आपको दमा का बीमारी हो जाएगा। तो बताना चाहते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है। तो डब्ल्यूबीसी 3 काम को करता है। आप जानते हैं कि हमारा फेफड़ा में सेल होता है और उसमें एक सांस की भी नली होती है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का काम है कि ठंडा के दिन में ठंडा को नहीं घुसने देगा आपके सीना के अंदर, और गर्मी के दिन में गर्मी को नहीं घुसने देगा, ठीक है। और अगर आप डस्ट में है, धुआं में है, तो धुआं को नहीं घुसने देगा। डब्ल्यूबीसी सैनिक है जो सीना के अंदर काम करता है, माने वो कोई भी गर्मी को बहुत ज़्यादा नहीं घुसने देगा, ठंडा को नहीं घुसने देगा। और डस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये घुसने ही नहीं देगा आपको सीना के अंदर अगर 100% है। अगर आपका डब्ल्यूबीसी मान लीजिए 40% कम हो गया, ठीक है, तो ठंडा का दिन अगर है तो 40% ठंडा जो है आपका सीना में घुस जाएगा। और ठंडा क्या करता है कि सांस की नली को सिकुड़ा देगा पूरा। सांस की नली को क्या करेगा वो, मतलब सिकुड़ा देगा। जैसे सांस की नली आपका इतना बड़ा है तो ये ऐसे कर देगा, और यहाँ से सांस माने ऑक्सीजन जो है बहुत दिक्कत से आपके अंदर जाएगा। तो आप यहाँ एम्स और बिलोर या कहीं भी पूरा वर्ल्ड में चले जाइएगा तो आपको इनहेलर देगा, और इनहेलर क्या करेगा कि सांस की नली को इतना फैला देगा, और जब इसका ताकत कम होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। आपको ये जीवन भर लेना है, मरते दम तक इनहेलर को लेना है, जिसका साइड इफेक्ट हार्ट के ऊपर, गॉल ब्लैडर के ऊपर होता है। उस दवा में ही लिखा हुआ है, इनहेलर में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि सांस की नली को इतना ही बड़ा रखता है, इतना ही साइज को रखता है। लेकिन कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है जो आपकी सांस की नली को ठीक करे और डब्ल्यूबीसी को क्या कर पाए, बढ़ा पाए, ठीक है, इतना साइज को रख पाए। आप जब आपका डब्ल्यूबीसी 40% हो जाएगा तो आपकी सांस की नली ऐसे हो जाएगी। आप एम्स में, बिलोर में, पूरा वर्ल्ड में कहीं भी जाइएगा तो इनहेलर देगा। आप जैसे ही इनहेलर को लीजिएगा ये फैल जाएगा, 4 घंटे के बाद फिर ऐसा हो जाएगा। अगर आपका डब्ल्यूबीसी 20% हो गया तो आपका सांस का नली ऐसे सिकुड़ जाएगा और वर्ल्ड का कोई दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है, और आपका डेथ हो जाएगा पूरा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे नहीं होगा, आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दीजिएगा, तो 3rd वीडियो आपके पास खुद चला जाएगा। क्योंकि हज़ारों वीडियो बनाने वाले हैं हेल्थ के ऊपर, और 80% इंडिया का आदमी, वर्ल्ड का आदमी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो फिर सारा वीडियो इंग्लिश में बनेगा आपके पास, हिंदी में आप बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। इसके बाद चाइना हो गया, जापान हो गया, फायदा उठाएगा। जैसे कहा जाता है कि आयुर्वेद इंडिया का चीज़ है और फायदा उठा रहा है चाइना। चाइना सबसे आगे है, जापान सबसे आगे है आयुर्वेद में, और है तो इंडिया का ना पूरा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं दमा के बारे में। अब देखिए, पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आखिर है कहाँ पर? चावल में डब्ल्यूबीसी नहीं है, दाल में नहीं है, आलू में नहीं है, चना में नहीं है, कहीं भी नहीं। डब्ल्यूबीसी पाया जाता है 2 जगह खाली। डब्ल्यूबीसी पाया जाता है एक सब्जी में और फल में। सब्जी और फल में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ठीक है। और सब्जी को जब हम लोग गर्म कर देते हैं, सब्जी को जब हम लोग आग में पकाते हैं तो उसका डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाता है पूरा। क्योंकि मैग्नेट को भी आप आग में डाल दीजिएगा तो उसका मैग्नेटिज्म का गुण खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा, ठीक है। टेम्परेचर कोई चीज़ को डैमेज करता है। अगर आपका 104 डिग्री टेम्परेचर बॉडी में हो जाएगा तो यू आर गोइंग टू बी एक्सपायर इमीडिएट, ठीक है। तो
WBC सब्जी में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। सब्जी हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं रेस्टोरेंट में सब जगह, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गेट द न्यूट्रास्यूटिकल बेनिफिट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फल खाएं, जैसे WBC फल में होता है जिसको हम लोग आग में नहीं पकाते हैं। अब कोई भी फल या जूस अगर पीते हैं आप, तो यू डोंट हैव टू टेक द सॉल्ट, यू डोंट हैव टू टेक द सोडियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला होता है NaCl2, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। नमक जो है अगर जूस में आप डाल देते हैं तो उसका पूरा गुण खत्म हो जाएगा उस जूस का, और आपको WBC नहीं मिलेगा। तो अभी इंडिया में कंडीशन यही है कि कोई भी आदमी फल को नहीं खाता है, सब्जी को खाता है, आग में पका करके खाता है, टेस्ट उसका आता है, लेकिन WBC नहीं। अगर हम लोग फल को बिना नमक का, अगर हम लोग मॉर्निंग में नाश्ता के साथ कोई ना कोई एक सीजनल फल खाते हैं तो WBC हमारा 100% हो जाएगा, तो हमको दमा नहीं होगा। दिस इज द मेन रीज़न, इफ यू नॉट गेट द समा, ठीक है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि WBC का भी देखिए, पूरा इंडिया का अगर बात करें हम, तो छठ होता है तो थोड़ा केला खा लिया, थोड़ा ईख खा लिया, जन्माष्टमी हुआ तो लोग थोड़ा सा फल खा लिया, और कोई भी हिंदू मुस्लिम में भी आते हैं तो रोजा हुआ तो फल खा लिया, इतना सा फल खा लिया, उसके बाद फल से उसको कोई मतलब नहीं है। तो WBC लैक होता है पूरा, और हम लोग दमा का शिकार होते हैं। आज अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलेंगे तो इंडिया में 60% दमा का पेशेंट है टोटल, ठीक है। अब चलिए WBC हम बता दिए आपको कहाँ होता है, फल और सब्जी में। सब्जी से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा WBC, क्या कि वो जब मसाला डाल देंगे, गर्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। फल में मिलेगा जो हम लोग खाते नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कि अगर आप तो जान गए, अगर आप फैमिली में चाहते नहीं है कि आपको दमा हो, तो आपको इतना ही करना है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ कोई ना कोई सीजनल फल खिला दीजिए। आम का सीजन है तो आम खा ले आदमी, केला का सीजन है केला खा ले, अंगूर का सीजन है अंगूर खा ले, लेकिन फल चाहिए उसको, तो वो दमा नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को दमा है तो मेरे कहने के अनुसार फल नहीं खा लेगा, कहीं दमा है तो पहले ट्रीटमेंट चाहिए उसको, जिसके लिए मेरा आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, और हम ठीक कर देंगे तो फिर आप फल को आप खा सकते हैं। उसके बाद आपको दमा नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसको ट्रेनिंग दें। दमा में इंटरेस्टेड है, दमा का हम ट्रेनिंग देंगे, बहुत लोग ठीक करेंगे, क्या कि हम सिग्नल जो है कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारा दमा का पेशेंट ठीक किया जा चुका है, और ये ठीक होता है। लेकिन इंग्लिश मेडिसिन में देयर इज नो ट्रीटमेंट। एलोपैथिक मेडिसिन में इंजेक्शन है, आपका जो है इन्हेलर है, इन्हेलर फैलाएगा, आपका किडनी खराब करेगा, ब्लड ब्लैडर को खराब करेगा, स्प्लीन को खराब करेगा, लीवर को खराब करेगा। उसका साइड इफेक्ट है, इन्हेलर में आप लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, और इसके बाद तो दमा को तो आप समझ गए। दमा जो है 2 से 3 महीने में ठीक किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को 25 साल से दमा है, हर जगह से हार गया है, उसको लाइए, जो 25 साल से इन्हेलर ले रहा है उसको हम 2 महीना में इन्हेलर हटा देंगे। और जो राठी थे आपका इलाहाबाद का, उनको दमा के ही डॉक्टर थे, और उनका इन्हेलर हम 2 महीने में हटाए हैं, आज से 6 साल पहले, ठीक है। सिविल सर्जन थे वो इलाहाबाद, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।